हरे कृष्णा क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कीड़ा में। तो हमारे यहाँ पर चल रहा था चैप्टर नंबर 1 सेट्स की सीरीज, जिसके रिगार्डिंग हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी, है ना, और हमने 1.1 को फिनिश किया है। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो में आए उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले की वीडियो जाके जरूर देखिए। उन दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी है और 1.1 देखा तो ये एक्सरसाइज काफी ईजी हो जाएगा। एक लिंक में है हमारे पास, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1.2 करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। सेट क्या होता है हमने देख लिया था रोस्टर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेट डिटेल हम लोगों ने देखा था। तो आज देखेंगे सेट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट, क्या कहते हैं इक्वल सेट, ये सारे तमाम सेट्स के बारे में डिटेल में जानकारी देखेंगे और यहाँ पर 1.2 को भी कवर करेंगे। तो जो बच्चे नए चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरे जर्नी भाई आपके काफी काम आने वाला है। और इसके रिगार्डिंग एक ग्रुप बना हुआ टेलीग्राम पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तमाम चीजें उसी में आने वाली होती हैं। इसके रिगार्डिंग जो वर्कशीट है वो भी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, जाके उसे सॉल्व करना है और वहां पर आपको चीजें सबमिट भी करनी है, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जैसी कोई नई वीडियो है ना वो आप तक जरूर पहुंचे और आप देख सको। और आपसे रिक्वेस्ट है इन सारी वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड तक जरूर शेयर करना, ताकि जैसे आप इसका फायदा उठा रहे हैं वैसे आपके दोस्त भी ऐसे सिचुएशन में इसका फायदा उठा सके। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और आप उम्मीद है आप लोगों ने पहले की वीडियो देख ली, वही समझ के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि ना आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सेट जानने में। कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सेल 1.1 जरूर करना, उसके बाद ही हमने ये चीजें स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, कि सेट्स जान लिया क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट कर लिया वो जान लिया। अब सेट्स कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे हम लोग आज के, ठीक है। तो सेट बेसिकली आपके एनसीईआरटी में, देखो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, मैंने देखा बंदों ने 11 प्रकार के 12 प्रकार के सेट्स बता रखे हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जितने आपके सिलेबस में है, जितना एनसीईआरटी में आपका कवर किया हुआ है, उतने ही तरीके की सेट आपको जानना है। एक्स्ट्रा जान के एक्स्ट्रा नॉलेज लेके, ठीक है, वो आगे भी आप आराम से नॉलेज इस तरह की ले सकते हैं, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने आपके एनसीईआरटी में मेंशन है उतने यहाँ पर सेट जो है आपके सामने ये रहे। तो आपके जो है 5 यहाँ पर सेट मेंशन है आपके। कौन से? एक पहला सेट आता है एम्प्टी सेट, नाम ही डिफाइन कर रहा है, नाम ही काफी बताने के लिए। सिंगलटन, बिल्कुल नाम से पता चल गया होगा काफी बच्चों को। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स, ये 5 तरह के सेट जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और इनको हम एक-एक करके डिटेल में यहाँ पर जानने वाले, ठीक है। तो कौन से? एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है और इक्वल सेट है। तो पहले बात करते हैं हम लोग इसकी एम्प्टी सेट की, यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो नाम से ही पता चला एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, कि इस सेट के अंदर ना कोई भी एलिमेंट नहीं होने वाला। इसलिए एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली होता है। खाली का मतलब क्या है भाई साहब, घर तो है, घर के अंदर बंदा नहीं है, ब्रेसेस तो होंगे लेकिन ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसको डिनोट करते हैं दो तरीके से। पहला जो हमारे पास सिंबल होता है फाई, इसे फाई बोलते हैं, ऐसा दिखाते हैं। या फिर हमारे पास सिर्फ ब्रेसेस आप लगा सकते हो इस तरीके से। तो घर तो बन गया लेकिन बंदा नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या बन गया, नल सेट बन गया अपने एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, और एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड, ये 3 तरीके से आप पुकार सकते हो, कोई सब नाम यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो हमारे पास 2 से बड़ा हो, जो 3 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। ध्यान सुनो क्या बोला मैंने बोला एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो कि 3 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? नहीं हो सकता। या तो नेचुरल नंबर 3 से बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा, 1 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन दोनों चीज कंडीशन फुलफिल करे ऐसा हो नहीं सकता। इसका क्या मतलब क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है। समझ में आ गया मोटा मोटा एम्प्टी सेट क्या होता है। अब समझो इसकी डेफिनेशन को, कुछ एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सारे यहाँ पर मैंने कवर करे हैं। एनसीईआरटी को हर एक एग्जांपल्स को मैं पूरा कवर करूंगा सीरीज में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल आप लोग के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। एग्जांपल, सारे एग्जांपल मैंने अभी तक कवर किए हुए हैं, ठीक है। चलो, तो एम्प्टी सेट अगर बात करें डेफिनेशन की, अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। उसको नल सेट भी बोलते हैं और साथ में वॉइड सेट भी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, इस सिंबल से फाई या फिर इस तरह से ब्रेसेस बना के हम लोग डिनोट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि लेट ए इज इक्वल टू, रीड करेंगे साथ साथ में, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एक से बड़ा हो, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। x की क्या डेफिनेशन दी है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। और क्या बोला गया, x का एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इसने बोला नेचुरल नंबर बताओ जो कि 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होता जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट हो गया। ए इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज़ देयर इज नो नेचुरल नंबर व्हिच लाई बिटवीन 1 एंड 2। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, कोई भी डेफिनेशन पढ़ो ना, पता है सबको, पता है कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है।
लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे एग्जांपल लेके करोगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कभी चीज आपको परेशान नहीं करने वाला। नेक्स्ट, b is equal to set of all x such that x square minus 2 बराबर 0 और x is a रेशनल नंबर। अब x क्या रेशनल बोला है? अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया? x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 बोला गया। इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा और x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा प्लस माइनस में रूट 2, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? एक तो रूट 2 आएगी और माइनस का रूट 2 निकल के आ गई। इसका मतलब x, ये रूट क्या होता है? रूट का मतलब ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया कि x जो है क्या है? रेशनल वैल्यू है। क्या है हमारे पास? रेशनल वैल्यू बोला गया, रेशनल नंबर बोला गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी एम्प्टी सेट हो। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर निकल के आने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसके जो रूट्स निकल के आएंगे वो इरेशनल आएंगे, या तो रूट 2 आएगा या माइनस का रूट 2 आएगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाता। इसका मतलब क्या? ये एम्प्टी सेट है। अब क्या पढ़ा इसने कि B is an empty set because the equation this is not satisfied by any rational value। कोई भी रेशनल वैल्यू इसके अंदर होगी ही नहीं, इरेशनल नंबर निकल के आएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्या है? C is equal to set of all x such that x is an even prime number greater than 2। आपको पता होगा कि जो प्राइम नंबर कौन होते हैं? जो या तो खुद के टेबल में आते हैं फिर 1 के टेबल में आते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर, इसके बाद सारे प्राइम नंबर ऑड निकल के आते हैं। कोई भी प्राइम नंबर जो है इवन नहीं होता 2 को छोड़ के। इसका मतलब फिर से क्या बोला इसने? 2 से बड़ा, 2 से ग्रेटर, हमें यहाँ पर इवन प्राइम नंबर बताना जो कि पॉसिबल अब नहीं है, क्योंकि इकलौता 2 ही होता है हमारे पास। तो क्या हो गया? C is an empty set हो गया। व्हाइट सेट बोल सकते हो, नल सेट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, D is equal to set of all x such that x square is equal to 4, x is odd। x हमारे पास ऑड होना चाहिए। क्या किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करके 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करके 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना भाई, क्योंकि x क्या निकल के आएगा? x है तो माइनस का 2 आएगा या फिर प्लस का 2 आएगा। इवन आंसर निकल के आया। यहाँ पर क्या बोला गया? x ऑड होना चाहिए। दोनों आंसर अपना इवन निकल के आए। इसका मतलब क्या है? D is an empty set। तो ये कुछ एग्जांपल्स है एम्प्टी सेट के। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और भी प्रैक्टिस में जो है अपना वर्कशीट दे दूंगा। वर्कशीट जो है आपको आती रहेगी, या तो आप क्या कहते हैं कम्युनिटी सेक्शन में मैं पोस्ट कर दूं, या फिर इसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन हमारे पास है ज्ञानिकीडा का, उसके अंदर जो है मैं वर्कशीट डालने की कोशिश करूंगा। उस वर्कशीट में हम लोग आरडी शर्मा के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो साथ ही साथ आरडी शर्मा एज अ वर्कशीट बना के आपको ये साथ लेके चलूंगा, ताकि एंड तक जो है अपना काफी कुछ हो चुका हो। चलिए, तो आई होप एम्प्टी सेट समझ में आ गया क्या होता है। पहला सेट क्लियर हो गया। अब बात करें नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिंगलटन सेट। देखो यार, नाम से ही पता चला, सिंगल, जो सिंगल होते हैं, है ना, कितने बच्चे हमारे पास यहाँ पर सिंगल निकल के आते हैं। तो सिंगलटन मतलब जो इकलौता हो, मतलब ऐसा एलिमेंट हमारे पास, ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, उसे बोलते हैं सिंगलटन। मतलब घर बना रखा बहुत बढ़िया, है ना, लेकिन बंदा इकलौता, तो इसे क्या बोलते हैं? सिंगलटन हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अ सेट कंसिस्टिंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला? लेट ए, हमारे पास ए क्या है? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है 1 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो और x इज अ नेचुरल नंबर हो। 1 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो। नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 2 ही तो होता है। इसका मतलब इस सेट के अंदर क्या निकल के आएगा? केवल 2 निकल के आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाएगा। सी क्या है? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। आपको पता है इवन प्राइम नंबर इकलौता 2 ही होता है। इसका मतलब c इक्वल टू कितना आ जाएगा? केवल 2 निकल के आएगा। तो ये क्या अपना सिंगलटन सेट है। मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये तो आपको पता ही चल गया होगा फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है। देखो, फाइनाइट कब कहते हैं? फाइनाइट हम कब कहेंगे? कोई भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब वो एम्प्टी सेट हो, तब भी वो फाइनाइट कहलाता है। या फिर उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब जो कि हम गिन सकते हैं। 1 करोड़ भी फाइनाइट है, 1 मिलियन भी फाइनाइट है, मतलब हम गिन सकते हैं, हमें पता कि इसमें नंबर कितना डेफिनेट है, डिफाइन है वो, है ना। लेकिन अगर बात करूं इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट हो गया। तो फाइनाइट का मतलब क्या होगा अपने पास? या तो एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास? और जो डेफिनेट नंबर हो हमारे पास, एलिमेंट्स जो है डेफिनेट हो, है ना, सेट्स के अंदर, तो क्या होते हैं? फाइनाइट सेट हमारे पास कहलाते हैं। वरना क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट कहलाएंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है लेट W बी द सेट ऑफ डे ऑफ अ वीक। तो वीक में कितने डेज होते हैं वो सेट है W। बताना फाइनाइट है इनफाइनाइट है, बताओ। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे मंडे, सबको ये बता सकते। फाइनाइट है, 7 ही दिन निकल के आते हैं, तो W क्या है? फाइनाइट है। लेट S विद द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन का सेट हमारे पास है, तो x स्क्वायर माइनस में 16 बराबर में 0 है। x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस में रूट में 16, तो x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4 निकल के आ गया। तो कितना आएगा हमारे पास? s इक्वल टू आ गया माइनस का 4 कॉमा प्लस का 4, है ना, इस तरीके से ब्रेसेस दिखाएंगे हम लोग इस तरीके से। तो आपको पता है कि दो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से, और ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म होती है। तो माइनस का 4 कॉमा 4 जो है इसका निकल, तो क्या है? फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? G बी द सेट ऑफ
पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब एक लाइन है, लाइन में कितने पॉइंट्स आ सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट डॉट डॉट, हमको नहीं पता, नहीं गिन सकते। इसका मतलब क्या हुआ? J इज इनफाइनाइट। वो क्या है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में एक चीज ध्यान रखना, इनफाइनाइट में एक चीज क्या होती है ना, पर्टिकुलर पैटर्न बनाना चाहिए। जैसे मैं आपको नेचुरल नंबर की, तो 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, डॉट 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 डॉट। तो ये पैटर्न बन रहा है, समझ रहे हो? तो ये इनफाइनाइट हमारे पास है, लेकिन पैटर्न बनना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि पैटर्न ना बन रहा, उसको हम दिखा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं रियल नंबर की, अब रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी निकल के आते हैं, रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स होते हैं, है ना? तो रियल नंबर क्या है एकदम से बता सकते हो? इनफाइनाइट नहीं, हम इसे डिनोट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ हमने एलिमेंट्स लिखे शुरुआत के 1 2 3 4, फिर बाकी 3 डॉट से छोड़, 3 डॉट लगा के हम लोग छोड़ देते हैं, और फिर तो क्या हो जाता है? वो इनफाइनाइट एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन रियल नंबर मैंने बोला कि सेट है रियल नंबर का। अब भाई रियल नंबर कहां शुरू करोगे? √2 √3 रियल नंबर से, 1 2 3 वो रियल नंबर है, -1/2 +1/2 रियल नंबर है। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। आपको बोलो मतलब रियल नंबर का फर्स्ट एलिमेंट लिख के दिखाओ, लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे ना। इसलिए तो ये ध्यान रखना, हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास दो इनफाइनाइट को हम लोग जरूर नहीं है हर इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर सके रोस्टर फॉर्म पे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो क्या हमारे पास, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो हम इनफाइनाइट सेट के सारे एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर, ठीक है? सारे को नहीं लिख सकते कि 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 6 7 8 9 10 पन्ना जोड़ दिया एक और, 10 11 12 13 14, भाई एक पन्ना और लेके आओ, ऐसे करके कहां तक जाएंगे, है ना? नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग, अपने गांव पहुंच जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। इसका हम सारे एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्या तरीका फिर इसका? तो क्या तरीका? तो कुछ ऐसे एलिमेंट, हम कुछ एलिमेंट्स को वहां पर लिख देंगे जो कि स्टार्टअप कर रहे हो, उसी से रिलेटेड हो। जैसे नेचुरल की बात करो तो 1 2 3 4 लिख दिया, हाँ पता चलेगा नेचुरल की शुरुआत हो रही है। फिर कॉमन लगा 3 डॉट, 1 2 3, ज्यादा नहीं भरने, केवल 3 डॉट, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। इसका मतलब क्या है? वो इनफाइनाइट सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो सो रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट को वहां पे लिख देंगे व्हिच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर, जो कि क्लियरली बता रहा हो कि कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और बाय 3 डॉट्स, 3 डॉट से। अब यानी कि 10 बार डॉट लगा, डॉट 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 डॉट, मम्मी पन्ना लाओ, डॉट 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 डॉट, बाबूजी पन्ना लाओ, डॉट 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 डॉट, घर पहुंचे, ऐसा नहीं, 3 डॉट लगाने से, ठीक है? एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये क्या है? 1 2 3 ब्रेसेस के अंदर, है ना? क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अंडरस्टूड है? 1 2 1 से शुरू हुआ, 2 3 एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 1 3 5 7, ये पता चल रहा है कि इसको अगर ना भी देखूं मैं, ये स्टेटमेंट ना भी पढ़ूं तो पता चला कि क्या है? और नेचुरल नंबर की यहाँ पर बात हो रही है। तो सेट ऑफ और नेचुरल नंबर, 3 डॉट, ठीक है? 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। और अपने पास क्या है? ये कि 0 1 2 3 प्लस का इनफिनिटी, -1 -2 -3 नेगेटिव इनफिनिटी। पैटर्न है अपने पास कि प्लस के यहाँ जाएंगे, नेगेटिव माइनस के यहाँ जाएंगे। तो क्या है? ये सारे का इनफाइनाइट नंबर निकल के आएंगे। और नोट, ये नोट बिल्कुल ध्यान से नोट करना, ठीक है? इसकी जो पीडीएफ है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आपको ना बहुत अच्छा लगेगा देख के। और इसकी रिवीजन जब भी करना हो ना, तो दोबारा एनसीईआरटी उठा के मत देखना, केवल ये चीजें कर लेना। मैंने सारी चीजें यहाँ पर कवर की एनसीईआरटी की, इससे ना काफी फायदा हो, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन के अंदर नहीं आना। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आने का मतलब ये है कि मतलब हम रटा ज्ञान कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा टीचर ने बता दिया। कितने ऐसे ट्यूशन टीचर होते हैं जो सीधा एक्सरसाइज के अंदर आते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज के अंदर, नहीं, गलत तरीका है। पहले इंट्रोडक्शन दो, पूरा बताओ कैसे कैसे करने वाले, सारी चीजों को जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी है, भाई कुछ लिखा है ना उसमें, अगर वो काम का नहीं होता तो सीधा सीधा उसी में आ जाते ना लोग, है कि नहीं? सीधा एक्सरसाइज में आ जाते। उसके अंदर काम की चीज लिखी होती है, उसमें कॉन्सेप्ट होता है अपने पास, ठीक है? जिसको 100 में 100 लाना है, हर एक लाइन को रीड करना बहुत जरूरी है। पर आप टेंशन मत लीजिए, ये मैक्सिमम चीज यहाँ पर कवर करिए। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान से देखोगे तो सारा कुछ कवर हो रखा है। एग्जांपल्स भी लिए हैं मैंने, और स्टेटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट थी ये एनसीईआरटी में नोट करके दे रखा था, वो भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो बेफिक्र रहिए, बस भरोसा करके चीजों को देखते रहिए और साथ साथ कदम से कदम बढ़ाते रहिए, ठीक है? हाँ, वीडियो को शेयर करते रहिए। नोट, ऑल इनफाइनाइट सेट, और जो मैंने कहा था, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। भाई सारे इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म बिकॉज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। भाई पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए। अब मैंने बात कर रियल नंबर की, अब रियल नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न कैसे फॉलो करेगा? और रेशनल भी रियल नंबर होता है, इरेशनल रियल नंबर होता है, नेचुरल रियल नंबर, सारे रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं दिखा सकते, इसलिए सारे इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं दिखा सकते, याद रखना। आज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं आराम से, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, हो गया काम। लेकिन रोस्टर फॉर्म के अंदर यहाँ पर क्या बोला है? रोस्टर फॉर्म की बात कर रही है, रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कुछ एग्जांपल है, डिफाइन करना। देखो एग्जांपल 6 है अपने पास। तो ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट आपको बताना है, बहुत सिंपल है। इसका सॉल्यूशन दे रखा है, फटाफट देखेंगे। सेट ऑफ ऑल एक्स
सच दैट x कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, 1 2 3 4 ऐसे करके, और x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 है अपने पास, तो x की क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे पास x कितना निकल के आएगा 1 आएगा, और x कितना निकल के आएगा, और x2 निकल के आएगा। इसका मतलब कोई सेट होगा मेरे पास a, तो कैसे लिखेंगे इसे, चलिए 1 2, तो ये क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है भाई साहब, फाइनाइट है ये, ठीक है। दूसरा, अब ये क्या है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर क्या है 4 हमारे पास है, तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 4, अब ये आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, नेचुरल नंबर बोला है, x कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और माइनस का 2 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा, तो केवल प्लस का 2 हम लोग लिख सकते हैं। इसका अंदर इसको डिफाइन कर रहा हूं, b से मान लो, तो ये कितना आएगा, ये केवल निकल के आएगा 2, और 2 क्या है, कैसा सेट है ये, सिंगल टन सेट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट इसके अंदर आने वाला है। नेक्स्ट, set of all x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 equal to 0, तो 2x minus 1 equal to 0 और x क्या नेचुरल नंबर है, तो 2x equal to 1 हो गया, x equal to 1/2 हो गया, क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर निकल के नहीं आएगा, तो ये क्या है, ये है एम्प्टी सेट, नल सेट है, वाइड सेट है, इसका मतलब मैंने आपको बोला था एम्प्टी सेट भी फाइनाइट ही होता है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट निकल, ये सिंबल ध्यान में रखना, ठीक है, भूलना मत इसको, कहीं भूल न जाना, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो फोर्थ क्या है, सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number और x is prime, क्या बोला इसने, x हमारे पास नेचुरल नंबर बिलोंग करना है और x क्या प्राइम है। अब प्राइम, दो प्राइम नंबर है ना, मान लो ये a सेट है, दो प्राइम नंबर अपने पास, 3 भी है, 7 भी है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट डॉट, ये प्राइम नंबर चलता चला जाएगा, तो ये क्या हमारे पास, ये इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हमारे पास दे रखा है भाई, प्राइम नंबर तो आगे बढ़ता है, तो 1 1 1 1 1 क्या है, प्राइम नंबर तो है, तो क्या है, इनफाइनाइट 1 1 1 1 1, इनफाइनाइट, ठीक है, प्राइम नंबर होगा, तो बहुत सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं। दूसरा क्या है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x जो है ऑड होना चाहिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट डॉट, मम्मी पन्ना लाओ, डॉट डॉट बाबूजी पन्ना लाओ, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब लास्ट जो निकल के आता है वो आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब समझो, इक्वल सेट का मतलब ये होता है, मान लो कोई दो सेट हमारे पास है, ए है और बी है, ए के सारे एलिमेंट बी पे होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, मतलब दोनों के जितने भी एलिमेंट है वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए। ऑर्डर मायने नहीं रखता, मैंने आपको कहा था ना सेट के ऑर्डर मायने रखता, मैंने बोला यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 3, ये सेट ए है मान के चलो, ठीक है, और एक सेट बी अपने पास है, कैसे है, 3 2 1, मैंने कहा बोला सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, देखो 1 भी है इसके अंदर, ठीक है, 2 भी है, 3 भी है, इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर b हम लिख सकते हैं, मतलब a और b क्या है, इक्वल सेट्स है, और बराबर ना हो तो डज नॉट इक्वल टू हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो टू सेट a एंड b आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, सारे के साथ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, एंड वी कैन राइट a इज इक्वल टू b, और हम तब लिख सकते हैं a किसके बराबर है, b के बराबर हो, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, a डज नॉट इक्वल टू b, मतलब a और b जो है इक्वल सेट नहीं होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात नोट में, ठीक है, एग्जांपल देख लो पहले, a दे रखा 1 2 3 4 और b दे रखा 3 1 4 2, क्या ये इक्वल है, देखो सारे एलिमेंट एग्जैक्टली होने चाहिए, 1 है 2 2 3 3 4 4, सारे एलिमेंट एग्जैक्टली, चार एलिमेंट है, चारों के चारों सेम है, ऑर्डर मायने नहीं रखता, तो a जो है b के बराबर निकल के आएगा। अब नोट क्या है, नोट को ध्यान सुनना, अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ सेट आर रिपीटेड। हाँ, एक और बात आपको कहनी थी, मान लो a हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a हमारे पास 1 है 2 है 3 है, ठीक है, समझो इस बात को, और b क्या दे रखा है, b दे रखा है 1 1 3 3 2 2 2, मैं आपसे पूछूं क्या दोनों इक्वल सेट है, आपको बोला यस ये इक्वल सेट है, क्योंकि आपको पता है सेट के अंदर चीजों को रिपीट नहीं करते, यहाँ तो रिपीट आ गया लेकिन रिपीट नहीं करते, उसको एक ही मानते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 ही मानेंगे, 2 और 3 मानेंगे, और यहाँ पर ही 1 है 2 है 3 है, तो ये क्या इक्वल सेट निकल गया, क्योंकि इसे ठीक करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, गलत नहीं है तरीका लिखने का, लेकिन ठीक कैसे करेंगे, 1 3 2 करके लिख देंगे, क्योंकि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखो, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, मैंने लगेगा कि सर ने क्या बता दी है, ठीक है, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर एक्सरसाइज में हम लोग को यहाँ पर आना है, तो वही वाली यहाँ पर बोला गया 1 2 3 हो, बी दे रखा 2 2 1 3, ये दोनों क्या इक्वल है, क्योंकि क्या कहते हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए जो है वो बी के अंदर है और बी का ए के अंदर है, इस तरीके से, ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते क्योंकि वो इक्वली माना जाता है, ठीक है, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। तो आई होप ये आपको इक्वल सेट समझ में आ गया होगा। तो कौन सा सेट पढ़े हम लोगों ने, पहला पढ़ा हम लोगों ने, बताओ साथ साथ बोलते चलो, एम्प्टी सेट पढ़ा, एम्प्टी सेट को क्या भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, उसे क्या भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी, वॉइड VOID वॉइड सेट भी बोलते हैं। उसके हमने क्या पढ़ा, उसके पढ़ा हमने सिंगलटन, जो सिंगल हो हमारे पास है ना, एक ही एलिमेंट हो ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर। तीसरा क्या पढ़ा, फाइनाइट पढ़ा हम लोगों ने, फिर चौथा क्या पढ़ा, इनफाइनाइट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, इक्वल सेट हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा। तो सारे सेट्स यही थे, इसी को देख के हमने क्या करना, अब एक्सरसाइज को फटाफट से सॉल्व करनी है, जल्दी से आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 1.2 समझो ध्यान से, Which of the following example of null set, कौन कौन से जो है null set के एग्जांपल है। पहला, set of odd natural number divisible by 2,
ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, भाई ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या ये नल सेट है, एम्प्टी सेट, ये वाला नल सेट होगा, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, मतलब इवन प्राइम नंबर का सेट निकाला, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, तो इसके अंदर एलिमेंट होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, नल सेट है ना। x सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number, और कैसा नेचुरल नंबर है, जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। दिमाग चल गया क्या क्वेश्चन वाले का, 7 से बड़ा 5 से छोटा पॉसिबल है क्या, आप बताओ, नहीं है ना, तो नल सेट हो गया, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। y सेट ऑफ ऑल y such that y is a point common to any two parallel, भाई 2 पैरेलल है, ठीक है, अब इसमें कह रहा है कॉमन पॉइंट हो, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, जो इसमें है उसमें नहीं है, जो उसके पास है उसके पास नहीं है कि नहीं, इसका मतलब ये क्या निकल के आएगा, ये अपने पास आएगा, ये भी नल सेट होगा। अच्छा एक बात याद है पैरेलल लाइन से, मैंने बताया था पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है रिप्रेजेंट करने की रेशियो में a1/a2 करके, उसका कमेंट ना अभी पॉज करके देखते कितनी आती है, तो 10th की अभी पॉज करो और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दो, चीजें याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट इनफाइनाइट, अब तो खेलना है बस, तुम्हें कुछ नहीं करना, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताना है। सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर, खत्म, फाइनाइट है, ठीक है। 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट है, 3 डॉट देख ले इनफाइनाइट हो गया, 3 डॉट का इनफाइनाइट मतलब आगे कुछ नहीं है। तीसरा तो ये फाइनाइट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, फाइनाइट हो गया, सॉरी इनफाइनाइट हो गया, ये क्या हो गया अपने पास, फाइनाइट हो गया, ठीक है। 1 2 3 3 डॉट्स, ये मतलब नहीं सर आपने 3 डॉट का तो इनफाइनाइट नहीं, आगे देखो चाचा लगे हैं 99 और 100 तक ही है, लिमिट दे दी, तो अपने पास क्या है, ये फाइनाइट सेट अपने निकल के आएगा। दूसरा क्या बोला, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, 101 102 103 डॉट डॉट डॉट, कहां पहुंच जाएगा वो, है ना, ताऊ के पास पहुंच जाएगा, तो क्या ये इनफाइनाइट निकल के अपने पास आ जाएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर, लिमिटेड है भैया, 1 है, सॉरी 1 तो नहीं होता, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, डॉट डॉट 99 तक दोगे, इसका तो जाएगा नहीं, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट थर्ड ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना। पहला, सेट ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कह रहा हमारे पास ये एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस के पहले कितनी लाइन हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनफाइनाइट, ठीक है, तो क्या होगा अपना इनफाइनाइट हो गया, ये हो गया अपने पास इनफाइनाइट, ठीक है। 10 सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, कितने इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, 26 होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है, 26, तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट, ठीक है। सेट ऑफ जानवर लिविंग ऑन अर्थ, कितने एनिमल्स है इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ये लिमिटेड है। आपने अगर शास्त्र पढ़ा होगा, ऐसा बोला जाता है 84 लाख योनियां होती है, गिना है ना मैंने कहा, 1 करोड़ भी फाइनाइट ही होता है, 84 लाख योनियां हमारे इसमें शास्त्रों में डिफाइन कर रखी है, 84 लाख ही योनियां होती है, लिमिटेड है, 84 लाख है, तो अपने पास क्या निकल के आएगा कि ये फाइनाइट सेट होगा अपना, क्या होगा, फाइनाइट निकल के आएगा। हाँ नंबर बड़ा है लेकिन फाइनाइट है, 1 करोड़ जैसे 200 करोड़ है, बहुत बड़ा नंबर है लेकिन फिर भी फाइनाइट, 200 करोड़ है, लोग गिनते हैं ना, फाइनाइट है ना वो, ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेट ऑफ ऐसे सर्कल जो कि ओरिजिन से पास करते हो, ओके, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, ये वाला पास कर, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ऐसे देखो, ऐसे ये वाला, ये वाला, ऐसे ये वाला, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इन द फॉलोइंग स्टेट, हमें ये बताना ए बी के बराबर है नहीं, मतलब कैसे बराबर होता है, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या हमारे पास इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, क्लियर है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 4 इसमें है, ठीक है, 8 इसमें है, ठीक है, 12 इसमें है, नहीं है, इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी, बहुत सिंपल है। उसके बाद ए क्या है, 2 4 6 8 10, और बी क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स जो है वो 10 से नीचे, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या क्या निकल के आएगा, तो ये आएगा 2 4 6 8 10 भी है ना, इक्वल टू का साइन भी है, तो हमारे पास क्या बोला इसने, पॉजिटिव इवन इंटीजर जो कि 10 से छोटे, 10 और 10 से छोटे हो, तो ये आएगा, चेक करो, 2 4 6 8 10 बिल्कुल इक्वल है, तो ए बराबर क्या आएगा, बी निकल के आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स जो है मल्टीपल है 10 का, तो कैसे निकल के आएगा, 10 20 30 डॉट 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 चलता रहेगा अपने पास, क्या दोनों इक्वल सेट है, 10 तो है, 20 भी है, 30 भी है, ए के सारे एलिमेंट तो बी में है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में कहां आ रहे हैं, इसका मतलब ए जो है वो बराबर नहीं होगा बी के, मतलब ए के सारे बी में होने चाहिए, बी के सारे ए में होने चाहिए, एग्जैक्टली उतने ही होने चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल सेट नहीं होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है,
आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, ये कह रहा है क्या ये इक्वल है, हमें आंसर देना है। तो पहला सेट तो दे रखा है 2,3। बी कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स क्या है, सॉल्यूशन है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 का, चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो गया, है ना, x प्लस में 3 हो गया और प्लस में 2 हो गया, x प्लस में 3 निकल के आ गया। तो x प्लस में 3 एक तरफ और x प्लस में 2 एक तरफ, यहाँ से x कितना आ गया माइनस का 3 और यहाँ से x कितना आ गया माइनस का 2 निकल के आ गया। तो बताओ क्या ये अपना इक्वल है, तो b का निकल गया, b निकल के आ गया माइनस का 3 माइनस का 2, क्या ये इक्वल है, नहीं भाई इक्वल है, माइनस का निकल के आ रहा है, तो a डज नॉट इक्वल टू b हमारे पास होगा। नेक्स्ट कह रहा है a सेट ऑफ ऑल x such that x is a letter in the word follow, ठीक है, क्या कह रहा है सेट ऑफ ऑल x such that x is a letter in the word follow, कॉमन लेटर में तो लिखेंगे, अगर हम कैसे लिखेंगे, f लिखेंगे, कॉमा o लिखेंगे, फिर कॉमा l लिखेंगे, फिर l रिपीट हो रहा है, o नहीं लिखेंगे, फिर w निकल के आएगा, इस तरह से निकल के आएगा। फिर b कह रहा है y सेट ऑफ ऑल y such that y is a letter in the word wolf, है ना, तो कैसे लिखेंगे, w लिखेंगे, o लिखेंगे, l लिखेंगे और साथ में f भी लिखेंगे, ठीक है। अब चेक करो, f आ गया, o भी आ गया, l भी आ गया, w भी आ गया, तो क्या हुआ a बराबर में b, ये इक्वल सेट्स निकल के आ जाएंगे। अब लग रहा है आपको चीजें समझ में आने शुरू हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट, इक्वल सेट बताने कौन कौन से सेट जो है वो आपके इक्वल होंगे, ऐसे बता सकते हो। ए जो है इसके देखो 2 4 8 12, चेक करो 2 4 8 12 है, 2 4 8 12 नहीं है, ए तो किसी के बराबर है ही नहीं, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बी किसके बराबर, डी के बराबर है, तो बी और डी के बराबर, तो ऐसे छांट के ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से सेट जो इक्वल होंगे, सारी चीजें मैंने करा दी है। तो ये आपको क्या रहा, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, और जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी नई वर्कशीट है कुछ भी अपडेट आएगा उसी के अंदर आएगा, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना यानी कि प्ले स्टोर से। तो आई होप आपको वीडियो सारी समझ में क्लियर हो गया होगा, पूरी पूरी एक्सेस आ गई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 1.3 को लेकर जरूर जल्दी आएंगे, तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने सारे फ्रेंड में प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि वीडियो आती है नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ठीक है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में और नए एक्सरसाइज को लेकर, तब तक के लिए हरे कृष्णा।